अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर नूर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नूर एस्ट्रोलॉजर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस मिल सकें। आज की वीडियो में मैं आपको रवां साल के पहले सूरज ग्रहण की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। ये सूरज ग्रहण किस बुर्ज की कौन सी डिग्रियों पर लग रहा है और आपके 12 बुरूज पे ये ग्रहण क्या असरात मुरतब करेगा, और ग्रहण की नहुसत से बचने के लिए भी आपको मेरी इस वीडियो में सदकात बता दिए गए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण अल्लाह ताला की निशानियों में से 2 निशानियां हैं। सूरज ग्रहण की मुख्तलिफ अक़साम हैं, जैसे जुज़वी सूरज ग्रहण और मुकम्मल सूरज ग्रहण। ये सूरज ग्रहण जुज़वी सूरज ग्रहण होगा जो एशिया, अफ्रीका, यूरोप और मगरबी अमेरिका में देखा जा सकेगा। ये सूरज ग्रहण पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक दोपहर के 1:12 पे शुरू होगा। दोपहर 3:50 पे ये ग्रहण अपने अरूज पे होगा और इस ग्रहण का इख्तिताम शाम के 6:11 पे होगा। इजराम फल्की अपने अपने मुकर्रर करदा रास्तों पर महवे गर्दिश हैं। जब चांद ज़मीन के गिर्द घूमते हुए हमारी ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाता है तो सूरज मुकम्मल या जुज़वी तौर पर छुप जाता है और उसी ख़ास वक्त को हम सूरज ग्रहण कहते हैं। जहाँ जहाँ से ये चांद का साया गुजरता है वहाँ वहाँ ये सूरज ग्रहण देखा जाता है। 10 जून 2021 को इस साल का पहला सूरज ग्रहण लगने जा रहा है। सूरज ग्रहण के असरात का इनकार यकीनन मुमकिन नहीं। इस सूरज ग्रहण की वजह से 12 बुरूज पे मुख्तलिफ असरात मुरतब होंगे। ये सूरज ग्रहण बुर्ज सौर की 25 डिग्री पे लग रहा है। अब जिस किसी के ज़ायचे पैदाइश में सूरज 25 डिग्री के करीब होगा उन लोगों पे इस ग्रहण की नेगेटिविटी का ज़्यादा असर पड़ेगा। सबसे पहले हम बुर्ज हमल की बात करते हैं। ये सूरज ग्रहण बुर्ज हमल के दूसरे घर में लग रहा है। बुर्ज हमल के अफराद को फाइनेंस और फैमिली से मुतल्लिक मामलात में एहतियात करने की ज़रूरत होगी। ये लोग अभी कोई भी सरमायाकारी करने से गुरेज करें। गैर ज़रूरी अखराजात पर इन अफराद को कंट्रोल रखने की ज़रूरत होगी। ये लोग अपनी आँखों का भी ख़ास ख्याल रखें। अगर इनको आँखों से मुतल्लिक कोई मसला दरपेश है तो जल्द ही इस मसले का इलाज कराने के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करें। बुर्ज सौर, ये सूरज ग्रहण इनके अपने ही बुर्ज में लग रहा है। इनको अपनी सेहत के बारे में मुनासिब ख्याल रखने की ज़रूरत है। सेहत का कोई बड़ा मसला इनको परेशान कर सकता है। ये लोग फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से मशवरा करें, इनके लंग्स अफेक्ट हो सकते हैं। बुर्ज जोज़ा, ये सूरज ग्रहण बुर्ज जोज़ा के 12वें घर में लग रहा है। 12वें घर में रकम का नुकसान, अचानक बड़ा खर्चा और बुर्ज जोज़ा के अफराद की कोशिशों को अच्छा रिजल्ट ना मिलने के चांस भी हो सकते हैं। इन अफराद को अपनी सेहत के बारे में भी मोहतात रहने की ज़रूरत है। ये लोग मामूली मसले को भी नज़रअंदाज ना करें। बुर्ज सरतान, ये सूरज ग्रहण बुर्ज सरतान के 11वें घर में लग रहा है। इसकी वजह से बुर्ज सरतान के अफराद को कुछ ख़ानदानी मसाइल की वजह से परेशानी हो सकती है। इनके बड़े बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं। इनको माली फ़ायदा उठाने का कोई अच्छा मौका भी मिल सकता है। इनकी सब ख्वाहिशें वक्त के साथ साथ पूरी होती जाएंगी, लेकिन इस टाइम प्रॉपर्टी से मुतल्लिक भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। बुर्ज असद, ये सूरज ग्रहण बुर्ज असद वालों के 10वें घर में लग रहा है। इस सूरज ग्रहण की वजह से इन अफराद की प्रोफेशनल लाइफ में मुश्किल वक्त आ सकता है। कारोबारी अफराद को बिजनेस को चलाने के लिए ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। ये अफराद नए कस्टमर्स को कर्ज देने के दौरान एहतियात बरतें। ये लोग अपने कैरियर में भी दबाव का शिकार रहेंगे। बुर्ज सुमला, ये सूरज ग्रहण बुर्ज सुमला वालों के 9वें घर में लग रहा है।
अगर इन अफराद के पैदाइशी जायचे में इनके नौवें घर में कोई बड़ा सियारा मौजूद नहीं तो वक्त के साथ साथ इन लोगों के तमाम मसले खुद ब खुद हल होते जाएंगे। बुर्ज मेज़ान। ये सूरज ग्रहण बुर्ज मेज़ान वालों के 8वें घर में लग रहा है। ये अफराद प्रॉपर्टी से मुतल्लिक परेशानियों का शिकार हो सकते हैं। कारोबार के लिए भी ये वक्त अच्छा नहीं है। जॉब और बिजनेस में बहुत सारी उलझनें पैदा हो सकती हैं। बुर्ज अकरब। ये सूरज ग्रहण बुर्ज अकरब के 7वें घर में लग रहा है। इस सूरज ग्रहण की वजह से ये अफराद अपनी फैमिली लाइफ में परेशानी का शिकार हो सकते हैं। सूरज ग्रहण के बाद इनको दरपेश मसले काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। इन अफराद को काम करने के लिए कुछ नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं, ताहम इनको अपनी और अपने लाइफ पार्टनर की सेहत के हवाले से मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। बुर्ज कौस। ये सूरज ग्रहण बुर्ज कौस के 6ठे घर में लग रहा है। अगर ये लोग किसी भी मसले से दो चार हैं तो वक्त के साथ साथ मामलात इनके लिए साजगार होते जाएंगे, ताहम अच्छे वक्त के लिए इन अफराद को सब्र करने की ज़रूरत है। बुर्ज जद्दी। ये सूरज ग्रहण बुर्ज जद्दी के 5वें घर में लग रहा है। मोहब्बत के रिश्ते में इन अफराद के लिए कोई ना कोई मसला पैदा हो सकता है। इन अफराद के लिए किसी भी बड़े माली फ़ायदे का अभी कोई चांस नहीं है। बुर्ज दिल्लू। ये सूरज ग्रहण बुर्ज दिल्लू के 4थे घर में लग रहा है। ये अफराद घरेलू मामलात पर ज़्यादा ध्यान रखें। ये लोग काम के लिहाज से भी गैर आरामदेह पोजीशन में रह सकते हैं। सूरज ग्रहण के असरात की वजह से इन अफराद को सेहत का कोई बड़ा मसला भी दरपेश हो सकता है। अगर इनको सेहत के हवाले से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो ये अफराद अपने डॉक्टर से ज़रूर कांटेक्ट करें। बुर्ज हूत। ये सूरज ग्रहण बुर्ज हूत के 3रे घर में लग रहा है। इनको बाअसर अफराद से कम्युनिकेशन करते हुए एहतियात करने की ज़रूरत होगी। बुर्ज हूत के अफराद को अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात पर भी ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। सूरज या चांद ग्रहण सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म और इसकी तकदीर से लगते हैं, जिसका मकसद बंदों को डराना है। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण में आपको जो काम करने चाहिए वो कुछ इस तरह हैं। आप नफल नमाज कसूफ अदा करें, सदका दें, अल्लाह ताला को कसरत से याद करें, ग्रहण ख़त्म होने तक तौबा इस्तग़फ़ार करते रहें, काले कपड़े या काले चने का सदका दें या बाजरा छत पे परिंदों को डालें। इससे ग्रहण के असरात बहुत हद तक कम या ख़त्म किए जा सकते हैं। जी व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सूरज ग्रहण के हवाले से बनाई गई वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए देखते रहें मेरा चैनल नूर एस्ट्रोलॉजर। अल्लाह हाफ़िज़।